आज श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 9 से लेकर के 18 तक का अध्ययन करेंगे और इसमें दिए हुए ज्ञान और सुविचार को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं 9वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। ग्रहण करने योग्य सात्विक पुरुषों के आहार का वर्णन करके अब अगले 2 श्लोकों में त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। कहते हैं, कट्टु वमलल वनात्स्यु अश्नि तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राज शस्य इष्ठा दुख शोकाम मय प्रदाह, अर्थात कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यहाँ कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे और दाहकारक जैसे कैसे आहार को कहते हैं। नीम करेला आदि पदार्थ कड़वे हैं। कुछ लोग काली मिर्च आदि चर परे पदार्थों को भी कड़वे मानते हैं, किंतु इस वर्णन में तीक्ष्ण शब्द अलग आया है। कटु रस का उसमें अंतर्भाव हो जाता है, इसलिए यहाँ कटु शब्द का तिक्त अर्थ मानकर उसका अर्थ कड़वा किया गया है। इमली आदि खट्टे हैं। छार तथा विविध भांति के नमक नमकीन हैं। बहुत गरम गरम वस्तुएं अति उष्ण हैं। लाल मिर्च आदि तीखे हैं। भाड़ में भूंजे हुए अन्न आदि रूखे हैं और राई आदि पदार्थ दाहकारक हैं। आगे जानते हैं, दुख शोक काम माय प्रदाह का क्या भाव है। खाने के समय गले आदि में जो तकलीफ होती है तथा जीभ तालू आदि का जलना, दांतों का आम जाना, चबाने में दिक्कत होना, आँखों और नाकों में पानी आ जाना, हिचकी आना आदि जो कष्ट होते हैं उन्हें दुख कहते हैं। खाने के बाद जो पश्चाताप होता है उसे शोक कहते हैं और खाने से जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें आमय कहते हैं। उपर्युक्त कड़वे खट्टे आदि पदार्थों के खाने से दुख शोक और रोग उत्पन्न होते हैं, इसीलिए उन्हें दोख सकाम माय प्रदाह कहा है। अतएव इनका त्याग करना उचित है। आगे जानते हैं, ये राजस पुरुष को प्रिय हैं। इस कथन का क्या भाव है। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त आहार राजस हैं, अतः जिनको इस प्रकार का आहार प्रिय यानी रुचिकर है उनको रजोगुणी समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं 10वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। यात यामम गतर्षम पुति पर्युषितम च यत उच्छिष्टम अपि च अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम, अर्थात जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यहाँ याम प्रहर को कहते हैं। अतएव यात यामम का अर्थ जिस भोजन को तैयार करते हुए एक प्रहर बीत चुका हो ऐसा न मानकर अधपका क्यों माना गया और अधपका भोजन कैसे भोजन को कहते हैं। इस श्लोक में पर्युषितम या बासी अन्न को तामस बतलाया गया है। यात यामम का अर्थ एक प्रहर पहले का बना भोजन मान लेने से बासी भोजन को तामस बतलाने की कोई सार्थकता नहीं रह जाती, क्योंकि जब एक ही प्रहर पहले बना हुआ भोजन भी तामस है तब एक रात पहले बने भोजन का तामस होना तो यूं ही सिद्ध हो जाता है। उसे अलग तामस बतलाने की क्या आवश्यकता है। यह सोचकर यहाँ यातयामम का अर्थ अधपका किया गया है। अधपका उन फलों अथवा उन खाद्य पदार्थों को समझना चाहिए जो पूरी तरह से पके न हों अथवा जिनके सिद्ध होने में या सिझने में कमी रह गई हो। आगे जानते हैं, गतर्षम पद कैसे भोजन का वाचक है। अग्नि आयु आदि के संजोग से, हवा से अथवा मौसम बीत जाने आदि के कारणों से जिन रसयुक्त पदार्थों का रस सूख गया हो
जैसे संतरे, ऊख आदि का रस सूख जाया करता है, उनको गतरस कहते हैं। आगे जानते हैं पूती पद किस प्रकार के भोजन का वाचक है। खाने की जो वस्तुएं स्वभाव से ही दुर्गंध युक्त हों, जैसे प्याज, लहसुन आदि, अथवा जिनमें किसी क्रिया से दुर्गंध उत्पन्न कर दी गई हो, उन वस्तुओं को पूती कहते हैं। आगे जानते हैं पर्युषितम पद कैसे भोजन का वाचक है। पहले दिन के बनाए हुए भोजन को पर्युषित या बासी कहते हैं। रात बीत जाने से ऐसे खाद्य पदार्थों में विकृति उत्पन्न हो जाती है और उनके खाने से नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। उन फलों को भी बासी समझना चाहिए जिनमें पेड़ से तोड़े हुए बहुत समय बीत जाने के कारण विकार उत्पन्न हो गया हो। आगे जानते हैं उच्छिष्ट कैसे भोजन का वाचक है। अपने या दूसरे के भोजन कर लेने पर बची हुई जूठी चीज़ों को उच्छिष्ट कहते हैं। आगे जानते हैं अमेध्यम पद कैसे भोजन का वाचक है। मांस, अंडे आदि हिंसामय और शराब, ताड़ी आदि निषिद्ध मादक वस्तुएं जो स्वभाव से ही अपवित्र हैं अथवा जिनमें किसी प्रकार के संग दोष से किसी अपवित्र वस्तु, स्थान, पात्र या व्यक्ति के संजोग से या अन्याय और अधर्म से उपार्जित असत धन के द्वारा प्राप्त होने के कारण अपवित्रता आ गई हो, उन सब वस्तुओं को अमेध्य कहते हैं। ऐसे पदार्थ देव पूजन में भी निषिद्ध माने गए हैं। आगे जानते हैं च और अपि इन अव्ययों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया है। इनके प्रयोग से यह भाव दिखलाया गया है कि जिन वस्तुओं में उपर्युक्त दोष थोड़े या अधिक हों, वे सब वस्तुएं तो तामस हैं ही। उनके सिवा गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, अर्क, आसव और अपवित्र दवाइयाँ आदि तमोगुण उत्पन्न करने वाली जितनी भी खान पान की वस्तुएं हैं सभी तामस हैं। आगे जानते हैं ऐसा भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह दिखलाया है कि उपर्युक्त लक्षणों से युक्त भोजन तामस है और तामस प्रकृति वाले मनुष्य ऐसे ही भोजन को पसंद किया करते हैं, यही उनकी पहचान है। अब आगे देखते हैं 11वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार भोजन के 3 भेद बतलाकर अब यज्ञ के 3 भेद बतलाए जाते हैं। उनमें पहले करने योग्य सात्विक यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अफलाकांग छिवी यज्ञ विधि दृष्ट यह इज्यते यष्ट व्ययम एव इति मनः समाधाय स सात्विक, अर्थात जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। यहाँ विधि दृष्टा पद का क्या अर्थ है और यहाँ इस विशेषण के प्रयोग का क्या अभिप्राय है। विधि दृष्टा से भगवान ने यह दिखलाया है कि श्रौत और स्मार्त यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रम के लिए शास्त्रों में जिस यज्ञ का कर्तव्य रूप से विधान किया गया है, वह शास्त्र विहित यज्ञ ही सात्विक है। शास्त्र के विपरीत मनमाना यज्ञ सात्विक नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ यज्ञ पद किसका वाचक है। देवता आदि के उद्देश्य से घृत आदि के द्वारा अग्नि में हवन करना या अन्य किसी प्रकार से किसी भी वस्तु का समर्पण करके किसी की यथा योग्य पूजन करना यज्ञ कहलाता है। आगे जानते हैं करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन का समाधान करके किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाने का क्या अभिप्राय है। यदि फल की इच्छा ही न हो तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है। ऐसी शंका हो जाने पर मनुष्य की यज्ञ में प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, अतएव करना ही कर्तव्य है। इस प्रकार मन का समाधान करके किए जाने वाले यज्ञ को सात्विक बतलाकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया है कि अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार इस यज्ञ का जिसके लिए शास्त्रों में विधान है उसको अवश्य करना चाहिए। ऐसे शास्त्र विहित कर्तव्य रूप यज्ञ का न करना
भगवान के आदेश का उल्लंघन करना है। इस प्रकार यज्ञ करने के लिए मन में दृढ़ निश्चय करके निष्काम भाव से जो यज्ञ किया जाता है वही यज्ञ सात्विक होता है। आगे जानते हैं अफला कांक्षी भी पद कैसे कर्ता का वाचक है और उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाने का क्या भाव है। यज्ञ करने वाले जो पुरुष उस यज्ञ से स्त्री पुत्र धन मकान मान बड़ाई प्रतिष्ठा विजय या स्वर्ग आदि की प्राप्ति एवं किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति रूप इस लोक या परलोक के किसी प्रकार के सुख भोग या दुख निवृत्ति की जरा भी इच्छा नहीं करते, उनका वाचक अफला कांक्षी भी पद है। उनके द्वारा किए हुए यज्ञ को सात्विक बतलाकर यहाँ यह भाव दिखलाया गया है कि फल की इच्छा से किया हुआ यज्ञ विधि पूर्वक किया जाने पर भी पूर्ण सात्विक नहीं हो सकता। सात्विक भाव की पूर्णता के लिए फल इच्छा का त्याग परम आवश्यक है। अब आगे देखते हैं 12वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब राजस यज्ञ के लक्षण बतलाते हैं। अभी संधाय तु फलम दंभार्थम अपि च एव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तम यज्ञम विधि राजसम। अर्थात परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किस लिए किया गया है। सात्विक यज्ञ से इसका भेद दिखलाने के लिए तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। आगे जानते हैं दम के लिए यज्ञ करना क्या है। यज्ञ कर्म में आस्था न होने पर भी जगत में अपने को यज्ञनिष्ठ प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से जो यज्ञ किया जाता है उसे दम्भ के लिए यज्ञ करना कहते हैं। आगे जानते हैं फल का उद्देश्य रखकर यज्ञ करना क्या है। स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई मकान प्रतिष्ठा विजय और स्वर्ग आदि की प्राप्ति रूप इस लोक और परलोक के सुख भोगों के लिए या किसी प्रकार के अनिष्ट की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ करना है वह फल प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ करना है। आगे जानते हैं एव अपि और च इन अव्ययों के प्रयोग का क्या भाव है। इनके प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि जो यज्ञ किसी फल प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया है वह शास्त्र विहित और श्रद्धापूर्वक किया हुआ होने पर भी राजस है, एवं जो दंभ पूर्वक किया जाता है वह भी राजस है। फिर जिसमें ये दोनों दोष हों उसके राजस होने में तो कहना ही क्या है। अब आगे देखते हैं 13वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब तामस यज्ञ के लक्षण बतलाए जाते हैं जो कि सर्वथा त्याज्य हैं। विधिहीनम असृष्टानम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा वीरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अर्थात शास्त्र विधि से हीन अन्न दान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। यहाँ विधिहीनम पद कैसे यज्ञ का वाचक है। जो यज्ञ शास्त्र विहित न हो या जिसके संपादन में शास्त्र विधि की कमी हो अथवा जो शास्त्रोक्त विधान की अवहेलना करके मनमाने ढंग से किया गया हो उसे विधिहीन कहते हैं। आगे जानते हैं असृष्टानम पद कैसे यज्ञ का वाचक है। जिस यज्ञ में ब्राह्मण भोजन या अन्नदान आदि के रूप में अन्न का त्याग नहीं किया गया हो उसे असृष्टात्म कहते हैं। आगे जानते हैं मंत्रहीनम पद कैसे यज्ञ का बोधक है। जो यज्ञ शास्त्रोक्त मंत्रों से रहित हो जिसमें मंत्र प्रयोग हुए ही न हो या विधिवत न हुए हों अथवा अवहेलना से त्रुटि रह गई हो उस यज्ञ को मंत्रहीन कहते हैं। आगे जानते हैं अदक्षिणम पद कैसे यज्ञ का वाचक है। जिस यज्ञ में यज्ञ कराने वालों को एवं
अन्यान्य ब्राह्मण समुदाय को दक्षिणा न दी गई हो उसे अदक्षिणा कहते हैं। आगे जानते हैं श्रद्धा वीर रहित कौन सा यज्ञ है। जो यज्ञ बिना श्रद्धा के केवल मान मद मोह दंभ और अहंकार आदि की प्रेरणा से किया जाता है उसे श्रद्धा वीर रहित कहते हैं। अब आगे देखते हैं 14वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। इस प्रकार 3 तरह के यज्ञों का लक्षण बतलाकर अब तप के लक्षणों का प्रकरण आरंभ करते हुए 4 श्लोकों द्वारा सात्विक तप का लक्षण बतलाने के लिए पहले शारीरिक तप के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपः उच्यते। अर्थात देवता ब्राह्मण गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ देव द्विज गुरु और प्राज्ञ ये सब किन किन के वाचक हैं और उनका पूजन करना क्या है। ब्रह्मा महादेव सूर्य चंद्रमा दुर्गा अग्नि वरुण यम इंद्र आदि जितने भी शास्त्रोक्त देवता हैं, शास्त्रों में जिनके पूजन का विधान है उन सबका वाचक यहाँ देव शब्द है। द्विज शब्द ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों का वाचक होने पर भी यहाँ केवल ब्राह्मणों ही के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि शास्त्रानुसार ब्राह्मण ही सबके पूज्य हैं। गुरु शब्द यहाँ माता पिता आचार्य वृद्ध एवं अपने से जो वर्ण आश्रम और आयु आदि में किसी प्रकार भी बड़े हों उन सबका वाचक है। तथा प्राज्ञ शब्द यहाँ परमेश्वर के स्वरूप को भली भांति जानने वाले महात्मा ज्ञानी पुरुषों का वाचक है। इन सब का यथा योग्य आदर सत्कार करना, इनको नमस्कार करना, दंडवत प्रणाम करना, इनके चरण धोना, इन्हें चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि समर्पण करना, इनकी यथा योग्य सेवा आदि करना और इन्हें सुख पहुँचाने की उचित चेष्टा करना आदि इनका पूजन करना है। आगे जानते हैं शौचम पद यहाँ किस शौच का वाचक है। शौचम पद यहाँ केवल शारीरिक शौच का वाचक है, क्योंकि वाणी की शुद्धि का वर्णन 15वें श्लोक में और मन की बुद्धि का वर्णन 16वें श्लोक में अलग किया गया है। जल मृतिका आदि के द्वारा शरीर को स्वच्छ और पवित्र रखना एवं शरीर संबंधी समस्त चेष्टाओं का पवित्र होना ही शौच है। आगे जानते हैं आर्जवम पद यहाँ किसका वाचक है। आर्जवम पद सीधेपन का वाचक है। यहाँ शारीरिक तप के निरूपण में इसका वर्णन किया गया है, अतएव यह शरीर की अकड़ और ऐंठ आदि वक्रता के त्याग का और शारीरिक सरलता का वाचक है। आगे जानते हैं ब्रह्मचर्यम का क्या भाव है। यहाँ ब्रह्मचर्यम पद शरीर संबंधी सब प्रकार के मैथुनों के त्याग और भली भांति वीर्य धारण करने का बोधक है। आगे जानते हैं अहिंसा पद किसका वाचक है। शरीर द्वारा किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार से कभी जरा भी कष्ट न पहुंचाने का नाम ही यहाँ अहिंसा है। आगे जानते हैं इन सबको शारीरिक तप कहने का क्या अभिप्राय है। उपर्युक्त क्रियाओं में शरीर की प्रधानता है, अर्थात इनसे शरीर का विशेष संबंध है और ये इंद्रियों के सहित शरीर को उसके समस्त दोषों का नाश करके पवित्र बना देने वाली हैं, इसीलिए इन सबको शारीरिक तप कहते हैं। अब आगे देखते हैं 15वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब वाणी संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम च एव वांग्मयम तपः उच्यते। अर्थात जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ अनुद्वेगकरम सत्यम और प्रिय हितम इन विशेषणों का क्या अर्थ है और वाक्यम पद के साथ इनके प्रयोग का तथा च अव्यय का क्या भाव है। जो वचन किसी के भी मन में जरा भी उद्वेग उत्पन्न करने वाले न हों तथा निंदा या चुगली आदि दोषों से सर्वथा रहित हों उन्हें अनुद्वेग कर कहते हैं। जैसा देखा सुना और अनुभव किया हो ठीक वैसा का वैसा ही भाव दूसरे को समझाने के लिए
जो यथार्थ वचन बोले जाएं उनको सत्य कहते हैं, जो सुनने वालों को प्रिय लगते हों तथा कटुता, रूखापन, तीखापन, ताना और अपमान के भाव आदि दोषों से सर्वथा रहित हों, ऐसे प्रेम युक्त मीठे, सरल और शांत वचनों को प्रिय कहते हैं। तथा जिनसे परिणाम में सबका हित होता हो, जो हिंसा, द्वेष, डाह, वैर से सर्वथा शून्य हों और प्रेम, दया तथा मंगल से भरे हों, उनको हित कहते हैं। वाक्यम पद के साथ च का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जिस वाक्य में अनुद्वेगकारिता, सत्यता, प्रियता, हितकारिता इन सभी गुणों का समावेश हो एवं जो शास्त्र वर्णित वाणी संबंधी सब प्रकार के दोषों से रहित हो, उसी वाक्य के उच्चारण को वाचिक तप माना जा सकता है, जिसमें इन दोषों का कुछ भी समावेश हो या उपर्युक्त गुणों में से किसी गुण का अभाव हो, वह वाक्य सांगोपांग वाचिक यानी वाणी संबंधी तप नहीं है। आगे जानते हैं स्वाध्याया अभ्यसनम का क्या अभिप्राय है। यथाधिकार वेद, वेदांग, स्मृति, पुराण और स्तोत्र आदि का पाठ करना, भगवान के गुण, प्रभाव और नामों का उच्चारण करना तथा भगवान की स्तुति आदि करना सभी स्वाध्याय अभ्यसनम पद से गृहीत होते हैं। आगे जानते हैं इन सबको वाचिक तप कहने का क्या अभिप्राय है। उपर्युक्त सभी गुण वाणी के संबंध रखने वाले और वाणी के समस्त दोषों को नाश करके अंतःकरण के सहित उसे पवित्र बना देने वाले हैं, इसीलिए इनको वाणी संबंधी तप बतलाया गया है। अब आगे देखते हैं 16वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब मन संबंधी तप का स्वरूप बतलाते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तपः मानसम उच्यते। अर्थात मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवचिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। यहाँ मनः प्रसाद का क्या भाव है। मन की निर्मलता और प्रसन्नता को मनः प्रसाद कहते हैं, अर्थात विषाद, भय, चिंता, शोक, व्याकुलता, उद्विग्नता आदि दोषों से रहित होकर मन का विशुद्ध होना तथा प्रसन्नता, हर्ष और बोध शक्ति से युक्त हो जाना ही मन का प्रसाद है। आगे जानते हैं सौम्यत्वम किसको कहते हैं। रुक्षता, डाह, हिंसा, प्रतिहिंसा, क्रूरता, निर्दयता आदि तापकारक दोषों से सर्वथा शून्य होकर मन का सदा सर्वदा शांत और शीतल बने रहना ही सौम्यत्व है। आगे जानते हैं मौनम पद का क्या भाव है। मन का निरंतर भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व स्वरूप, लीला और नाम आदि के चिंतन में या ब्रह्म विचार में लगे रहना ही मौन है। आगे जानते हैं आत्म विनिग्रह क्या है। अंतःकरण की चंचलता का सर्वथा नाश होकर उसका स्थिर तथा अच्छी प्रकार अपने वश में हो जाना ही आत्म विनिग्रह है। आगे जानते हैं भाव संशुद्धि किसे कहते हैं। अंतःकरण में राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, वैर, घृणा, तिरस्कार, असूया, असहिष्णुता, प्रमाद, व्यर्थ विचार, इष्ट विरोध और अनिष्ट चिंतन आदि दुर्भावों का सर्वथा नष्ट हो जाना और इनके विरोधी दया, क्षमा, प्रेम, विनय आदि समस्त सद्भावों का सदा विकसित रहना भाव संशुद्धि है। आगे जानते हैं इन सब गुणों को मानस यानी मन संबंधी तप कहने का क्या अभिप्राय है। ये सभी गुण मन से संबंध रखने वाले और मन को समस्त दोषों से रहित करके परम पवित्र बना देने वाले हैं, इसीलिए इनको मानस तप बतलाया गया है। अब आगे देखते हैं 17वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब सात्विक तप के लक्षण बतलाते हैं। सर्ध्या परया तप्तम तपः तत् त्रिविधम नरः अफलाकांक्षिभिः युक्तः सात्विकम परिच्यते। अर्थात फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। यहाँ परह नरह पद के साथ अफलाकांक्षी भी और युक्त इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया है। जो मनुष्य इस लोक या परलोक के किसी
प्रकार के भी सुख भोग अथवा दुख की निवृत्ति रूप फल की कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी कामना नहीं करता, उसे अफलाकांक्षी कहते हैं। और जिसके मन बुद्धि और इंद्रिय अनासक्त निगृहित तथा शुद्ध होने के कारण कभी किसी भी प्रकार के भोग के संबंध से विचलित नहीं हो सकते, जिसमें आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसे युक्त कहते हैं। अतः इनका प्रयोग करके निष्काम भाव की आवश्यकता सिद्ध करते हुए भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त 3 प्रकार का तप जब ऐसे निष्काम पुरुषों द्वारा किया जाता है तभी वह पूर्ण सात्विक होता है। आगे जानते हैं परम श्रद्धा कैसी श्रद्धा को कहते हैं और उसके साथ 3 प्रकार के तप का करना क्या है। शास्त्रों में उपर्युक्त तप का जो कुछ भी महत्व, प्रभाव और स्वरूप बतलाया गया है उस पर प्रत्यक्ष से भी बढ़कर सम्मानपूर्वक पूर्ण विश्वास होना परम श्रद्धा है। और ऐसे श्रद्धा से युक्त होकर बड़े से बड़े विघ्नों या कष्टों की कुछ भी परवाह न करके सदा अविचलित रहते हुए अत्यंत आदर और उत्साहपूर्वक उपर्युक्त तप का आचरण करते रहना ही उसे परम श्रद्धा से करना है। आगे देखते हैं तपः पद के साथ तत् और त्रिविधम इन विशेषणों के प्रयोग का क्या भाव है। इनका प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शरीर, वाणी और मन संबंधी उपर्युक्त तप ही सात्विक हो सकते हैं। इनसे भिन्न जो अन्य प्रकार के कायिक, वाचिक और मानसिक तप हैं, जिनका इसी अध्याय के 5वें श्लोक में अशास्त्र विहितम और घोरम विशेषण लगाकर निरूपण किया गया है, वे तप सात्विक नहीं होते। साथ ही यह भी दिखलाया है कि 14वें, 15वें और 16वें श्लोकों में जिन कायिक, वाचिक और मानसिक तपों का स्वरूप बतलाया गया है वे स्वरूप से तो सात्विक हैं, परंतु वे पूर्ण सात्विक तब होते हैं जब इस श्लोक में बतलाए हुए भाव से किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं 18वें श्लोक में क्या दिया हुआ है। अब राजस तप के लक्षण बतलाए जाते हैं। सत्कार मान पूजार्थम तपः दम्भेन च एव यत् क्रियते तत् इह पूर्वोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अर्थात जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित एवं क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। यहाँ तप के साथ तपः के साथ यत् पद का प्रयोग करके करने का क्या अभिप्राय है। यहाँ तपः के साथ यत् पद का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि शास्त्रों में जितने भी व्रत, उपवास और संयम आदि तपों के वर्णन हैं वे सभी तप यदि सत्कार, मान और पूजा आदि के लिए किए जाते हैं तो राजस तप की श्रेणी में आ जाते हैं। आगे जानते हैं सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना क्या है तथा च और एव के प्रयोग का क्या भाव है। तप की प्रसिद्धि से जो इस प्रकार जगत में बड़ाई होती है कि यह मनुष्य बड़ा भारी तपस्वी है, इसकी बराबरी कौन कर सकता है, यह बड़ा श्रेष्ठ है आदि उसका नाम सत्कार है। किसी को तपस्वी समझकर उसका स्वागत करना, उसके सामने खड़े हो जाना, प्रणाम करना, मान पत्र देना या अन्य किसी क्रिया से उसका आदर करना मान है तथा उसकी आरती उतारना, पैर धोना, पत्र पुष्प आदि षोडशोपचार से पूजा करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, इन सब का नाम पूजा है। इन सब के लिए जो लौकिक या शास्त्रीय तप का आचरण किया जाता है वही सत्कार, मान और पूजा के लिए तप करना है। तथा च और एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि इसके सिवा अन्य किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए किए जाने वाला तप भी राजस है। आगे जानते हैं दंभ से तप करना क्या है। तप में वस्तुतः आस्था न होने पर भी लोगों को धोखा देकर किसी प्रकार का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तपस्वी का साष्टांग रचकर जो किसी लौकिक या शास्त्रीय तप का बाहर से दिखाने भर के लिए आचरण किया जाता है उसे दम से तप करना कहते हैं। आगे जानते हैं स्वार्थ सिद्धि के लिए किए जाने वाला जो तप दमपूर्वक किया जाता है वही राजस माना जाता है या केवल स्वार्थ के संबंध से ही राजस हो जाता है। केवल स्वार्थ के संबंध से ही राजस हो जाता है, फिर दम्भ भी साथ हो तो उसके लिए तो कहना ही क्या है। आगे जानते हैं राजस तप को अध्रुव और चल कहने का क्या अभिप्राय है। जिस फल की प्राप्ति के लिए उसका अनुष्ठान किया जाता है उसका प्राप्त होना या न होना निश्चित नहीं है, इसीलिए उसे अध्रुव कहा है।
और जो कुछ फल मिलता है वह भी सदा नहीं रहता, उसका निश्चय ही नाश हो जाता है, इसलिए उसे चल कहा है। इस प्रकार 18वां श्लोक समाप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले श्लोक में। धन्यवाद।